एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, धर्म की राजनीति बंद करो। आंदोलन करने का मेन मकसद ये है, जगह जगह देखने में आता है कि गाय के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है। बहुत शर्म की बात है कि आज भारत देश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बताया जाता है। गौ से हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी है। एज एन इंडियन सिटीजन हम लोग ये डिमांड करते हैं कि क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदू मुस्लिम एकता में बिलीव करते हुए आए हैं, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, तो बेशक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित नहीं किया जाएगा, इसका कत्ल बंद नहीं हो पाएगा। चाहे फिर डोमेस्टिक में रहे कत्ल, इंडिया के अंदर रहे या एक्सपोर्ट रहे। ये बताया जाता है कि 1,500 करोड़ रुपए पर डे की रेवेन्यू जनरेशन है बीफ एक्सपोर्ट से। तो क्या हमारी माता देश के अंदर ही माता है? कटने के बाद अगर ये बाहर जा रही है तो माता माता नहीं रहती है। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इसको बंद करो, नहीं तो हमारे ये जो आंदोलन है इससे 10 गुना 1000 गुना बड़ी तादाद में जहाँ से एक्सपोर्ट होता है बीफ, वहां पर हमारा आंदोलन रहेगा। कई साल से ये आरोप लगते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गाय खाता है, बीफ खाता है। ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान? न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी। हम नागपुर शहर संविधान चौक पे मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त अभी जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो गौ माता के ऊपर पूरी राजनीति भी हो रही है और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और उसी को लेकर पशु घोषित करने की जो मांग मुसलमान समाज द्वारा और सारे समाज द्वारा की जा रही है, उसकी मांग को लेकर यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है। अभी हमारे साथ कुछ साथी है जो कि संविधान हाथ में लेके संविधान को लेकर अभी हमारे साथ आई। हम इनसे जानने हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आप लोगों का स्वागत है। सर, ये जो आज मोर्चा है ये कि इसका मुद्दा क्या है असल में, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, सभी भारतवासियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ये भारत का संविधान हम लोग हाथ में लेकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये भारत जो है संविधान से चलता है और भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम सारे भारतीय इसके लिए जिम्मेदार हैं। बात है कि जो गौ माता है ये राष्ट्र पशु इसको घोषित किया जाए, ऐसी मांग है। ये मांग इसीलिए उठी है कि जिस हिंदू मुस्लिम और बाकी के जो जाति जातियों में जो अंतर यहाँ पर जो विभाजन करने के लिए जो यहाँ पे प्रस्तावित सरकार जो अपने मंसूबे चला रही है, उसमें मुसलमान तो समझ गया कि ये गाय के वजह से हम हिंदुओं से दूर, मुसलमानों से दूर हो रहे, हिंदुओं से दूर हो रहे। तो क्यों ना उस बात की पुष्टि करते हुए उनको समझ में आ गया कि यार ये अगर गाय है, अगर इस गाय को ही अगर हम उसको पैरेलल अगर तरीके से इसको राष्ट्र पशु अगर घोषित करते हैं तो ये जो तंटा है, जो भारत की अखंडता है, यही बिल्कुल कायम रहेगी। और जिस बात का जो यहाँ पर जो चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे जिसको हवा दी जा रही है, ये सामान्य हिंदू और सामान्य मुस्लिम की कोई बात नहीं है। मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ, मैं समता सैनिक दल का काम करता हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ में एसोसिएटेड हूँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ, उत्तर नागपुर में रहता हूँ, मेरे बाजू में पड़ोस में मेरे मुस्लिम भाई रहते हैं। तो क्या इस मुद्दे पे मैं उनके साथ में लड़ूँ, उनको मार काट करूं? जिन लोगों के साथ में मेरा बचपन गुजरा है वो मेरे दोस्त है और केवल गाय की वजह से मैं उनके साथ में कत्लेआम करूं, ये जो भारत का संविधान एक कतई नहीं सिखाता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान भाइयों ने बहुत अच्छी मांग की है कि ये क्वेश्चन जो है जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम में जो दूरियां थी वो यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक आएंगे, आपस में भाईचारा होगा। और इसी बात को लेकर आज सारे जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध यहाँ पर पूरे भारतीय के रूप में हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर इस बात को पुरजोर हम तरीके से मांग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इस बात का राजनीतिकरण किया जा रहा है, यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट होता है, आप समझ सकते हैं कि किन किन लोगों के यहाँ पे एक्सपोर्ट के काम हैं। एक सामान्य आदमी यहाँ पर जो सामान्य आदमी उसके ट्रक भर भर के विदेश में नहीं जाते, तो उन लोगों के जाते हैं जो लोग इस मुद्दे को हवा भी दे रहे ताकि उनका काम भी बना रहे और आपस में ये लड़ते झगड़ते रहे और हम हमारे शाही तरीके से हमारे जो ट्रक्स है वो बाकायदा हम एक्सपोर्ट करते रहे। धर्म को लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के नाम पे लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्म के नाम पे लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के नाम पे लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पशु घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। राष्ट्रीय पशु घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो।
एकता जिंदाबाद मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसके हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसके हिंदुस्तान हमारा आवाज दो आवाज दो गाय के सम्मान में सबसे ज़्यादा अभी तो जो है कि ये मुद्दा जो शुरुआत होती है जहाँ से इसकी बुनियाद होती है गौ हत्या की। सर सबसे पहले ये जानवर पालना हिंदुओं का काम है और हिंदू ही शुरुआत करते हैं इसकी। अगर ये माल अपना बेचे ना कसाईयों को या बाज़ार में लाकर तो ये मसला ही नहीं होता। तो सर जो मकोका अभी मुस्लिम समाज पर लगाया जा रहा है और इन लोगों पर जो व्यापारी है तो ये मकोका सबसे पहले तो इन पे लगना चाहिए जो कि माल बेचता है। तो सरकार इसके ऊपर आप लोग भी इसके ऊपर कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं उठाए यहाँ पर कि काश्तकारों पे सबसे पहले लगना चाहिए ये मकोका वाला। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इसकी सीधी सीधी बात है कि अगर हमारे घर में अगर कोई माँ है तो बूढ़ी होने के बाद में क्या हम उसको छोड़ देते हैं, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। जिस तर्ज पे अगर हम बोल रहे हैं कि गाय हमारी माता है तो उसी तर्ज पे वो गाय की सेवा होनी चाहिए। उस गाय की इतनी सेवा होना चाहिए कि भाई वो मेरी माता है। जब मैं कह रहा हूँ चीख चीख कर पूरे भारत में ये कह रहा हूँ कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, लेकिन ये केवल जुमलेबाजी है। और घर में जब हम देखते हैं कि भाई वो गाय अगर कोई काम की नहीं है तो हम उसको उठा के बाज़ार में बेचने को निकालते हैं। ये कौन से धर्म में है जो अपनी माँ, खुद की माँ को बाज़ार में बेचने वाला ऐसा कोई अगर धर्म है तो मुझे बताइए। तो वो इंसानियत की बात नहीं करते। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले वो लोग अपनी बात करें जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया। अब यहाँ पर जो मुद्दा उठाया कि राष्ट्र पशु घोषित करो, तो क्यों नहीं राष्ट्र पशु घोषित करते? 1 मिनट का काम है। जिस तरीके से मोदी जी रात में 12 बजे नोटबंदी कर देते, बोलते कि कल से भैया नोटबंदी हो जाए, तो क्या उनके लिए 1 मिनट की बात नहीं है कि राष्ट्र पशु इसको घोषित कर दिया जाए? बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारी बात मोदी जी सुन रहे तो उनको कृपया हमारी विनती है कि इस नागपुर से, इस RSS की भूमि से, इस क्रांति की भूमि से ये मांग उठी है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला है अपने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मीट के ऊपर और सरकार की सबसे ज़्यादा कमाई जो है, सबसे ज़्यादा इनकम जो है इसी के ऊपर होती है सर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये मुद्दे को मान लेंगी? अगर राष्ट्रपति घोषित करती है तो ना कोई उसको बेच सकता है, ना कोई उसका दूध निकाल सकता है और ना उसको कोई मार सकता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सरकार आपकी मांग को पूरी करेंगी? देखिए व्यवसाय को व्यवसाय की तरीके से अगर देखा जाए, जहाँ पर अगर ये गौहत्या अगर यहाँ पे बैन होता है या पशु घोषित होता है राष्ट्रीय पशु, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो व्यवसाय था उसको हम डाइवर्ट कर दें। हम हमारे भाइयों को खुशहाल देखना चाहते हैं, भारत को खुशहाल देखना चाहते हैं, इसीलिए उस बात के लिए हमारी कोई फिक्र नहीं है। हम दूसरे बिजनेस में हम लोग जा सकते हैं और कतई इस भारत का जो माहौल है वो हम बिगाड़ना नहीं चाहते। यही हमारी मंशा है और यही हमारी मांग। सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर आखिरी में आप? सरकार से तो हम नम्र विनती करते हैं कि ये जो मांग उठी है इस मांग का तुरंत में निजात दिलाए और अपना गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया। और ये मकोका वाले कानून पे क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? इसमें देखिए कानून है, कानून के माध्यम से संविधान है, संविधान के तहत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर मकोका तय होगा। सर बेचने वाला भी तो उतना ही बड़ा दोषी है ना? दोनों दोषी है। तो सर आप उसकी मांग क्यों नहीं कर रहे कि पहले उसकी मांग भी है। हमारा जो निवेदन है उसमें ये सारी चीज़ें मांग है। अभी हम कलेक्टर के पास में जाने वाले हैं और उनको सारी जो चीज़ें हैं वो देने वाले हैं। सर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो ऐसी स्थिति में आप लोग कौन सा कदम उठाना चाहेंगे? आंदोलन, दूसरा कोई अपने पास हथियार नहीं है, क्योंकि इस लोकशाही के माध्यम से बाबा साहब ने दिया है। तो हम यहाँ मैदान में बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। सर इस आंदोलन में कितने लोग, कितना समाज या कैसे व्यापारी, कौन कौन लोग आपके इसमें शामिल हैं? सभी है यहाँ पर। हिंदू भाई है, यादव भाई है यहाँ पे, कुछ SC भाई है, मैं खुद बौद्ध समाज से आता हूँ, तो सारे भारतीय यहाँ पे हैं। सर गौ सेवकों की ये मांग थी कि राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए और आप उन्हीं लोग की मांग को पूरी कर रहे हो। तो आपके साथ में ये बजरंग दल और ये गौ सेवक, इन लोग भी कुछ है कि आपके साथ में ऐसे लोग? जाहिर सी बात है, जो सच्चा हिंदू है वो हमारे साथ है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने और बहुत अच्छा मुद्दा है ये
कि इसमें बजरंग दल को भी सामने आना चाहिए और जो ओरिजिनल गौ सेवक है, जो सच्चे मन से जो गौ की पूजा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि उनको भी इस पे ताकत मिलेगी। और ये जो मामला चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हो रही है जिसमें गौ हत्या के नाम पर, ये बंद होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इनका जो आंदोलन है और इनके साथ जितने लोग जुड़े हैं ये कहाँ तक जा सकते हैं और सरकार इनकी मांग कब पूरी करेंगी और आगे किस मोड़ पर ये मोर्चा जाने वाला है, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नागपुर सिटीजन, नागपुर शहर से। जय हिंद, जय भारत।